पधार रहे हैं और सजा स्वागत होगर ये गुलशन सब। दोनों हाथ ऊपर करते हैं ताली बजाते हुए पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें दोनों हाथ ऊपर करके। सजा दो घर ये गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जय हो। मेरे सरकार आए सजा दो एक बार दोनों हाथ सबके खड़े हो जाए दोनों हाथ ऊपर कर ले स्वागत कीजिए दोनों सब लोग अपनी जगह पे खड़े होकर ताली बजाते हुए। ये गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार जय हो। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। दोनों हाथ ऊपर करते जय जयकारा करेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की बोलो श्रीनाथ जी बाबा की श्री कल्याण राज प्यारे की। आएंगे जीवन एक उत्सव का उत्सव नाथ द्वारा के धाम का हिंदुस्तान की शान का बड़ौदा के नाम का इंदौर के काम का उत्सव है महोत्सव है आप श्री के आशीर्वचन की रसधारा का रंगो उत्सव है दोनों युवराज व आप महोदय श्री का अपनत्व है बिन प्रीत जीवन निर्मूल गुरु बिना हम सब हैं धूल आओ वैष्णव हम सीख लें मूल चलो कि गुरु शरण खिलाने नव फूल आओ गुरुवर को लिखें स्नेह पाती आओ गुरुवर को लिखें स्नेह पाती मयूर पंख को कलम बनाकर भावों को लिख दें सब बाती एहसास जिसमें हो सिर्फ आप श्री की ख्याति मन के पन्नों पे लिख रही प्रभु व गुरुवर के गुणगान शामली की कलम करे आज आपका यशोगान। जीवन एक उत्सव जिसमें है परम आदरणीय गुरुवर की ऊर्जा का अमृत वल्लभ राजकुमार द्वय बाबा की प्रेरणाओं का अमृत नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत नवनीत गुलाब चंद के बोए हुए बीज के विशाल दरख्त बनने का अमृत गीताबाई गुलाब चंद जी नीमा के आशीर्वाद का अमृत। इसलिए यह महोत्सव आत्म जागरण का पर्व है सुशासन के सपने को साकार करने का त्योहार है और वैश्विक शांति विकास समृद्धि भक्ति सेवा समर्पण का त्योहार है। पुष्टि जगत में जीवन एक उत्सव स्वर्णिम स्वप्न है पुष्टि जगत में जीवन एक उत्सव स्वर्णिम स्वप्न है
इस स्वप्न को साकार किया परम आदरणीय षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, और इसे सामाजिक जामा पहनाया परम वैष्णव ज्योति गोपाल जी नीमा, परिवारगण व मित्र मंडली जो काबिले तारीफ है। धन्य हमारे भाग्य हुए, धन्य हमारे भाग्य हुए, आज जो आप पधारे हैं, आपके दर्शन पाकर बदले सबके सितारे हैं। बहुत दीना भटकत फिरियो, बहुत दीना भटकत फिरियो, कछु न आयो हार, श्री वल्लभ सुमरियो तबे परो परादर हार। I wandered for days, nothing came in my hand. I wandered for days, nothing came in my hand. This moment I chanted Shri Vallabh, I found elixir. सबसे कहेंगे खास रिश्ता है आपसे, सबसे कहेंगे खास रिश्ता है आपसे, ये संबंध और खास होंगे। मिल गई सबको खुशियों की मंजिल, सज गई देखो आज जीवन एक उत्सव की महफिल। महक उठा आंगन, महक उठा आंगन, जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास हुआ है आपके रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष पधारे हैं। अभिनंदन है, वंदन है, आप सभी का वंदन है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। स्वागत गीत के लिए मैं ज्योति भाभी व उनकी सखियों को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए
सर्व प्राणनाथ प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री जी बाबा की मोहनी छवि पर आपने माल्यार्पण करें। मम श्री कृष्ण शरणं मम। कंवर साहब ईशान महाजन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। श्री कृष्ण शरणं मम। 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 गर्व का विषय है। आप श्री से विनती, श्री अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल के पदाधिकारी गौशाला से संबंधित पुस्तक का अनावरण करने जा रहे हैं और इसी तारतम्य में गिरिराज जी की प्रतिकृति का भी अनावरण होगा। इंदौर शहर, इंदौर के वैष्णवों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि श्री देवी अहिल्या गौशाला जीव दया मंडल आप श्री की विशेष अनुकंपा से नवतीर्थ बनने जा रहा है। आप श्री के कर कमलों से भूमि पूजन संपन्न हो चुका है, जहां ब्रज गिरिराज जी की प्रतिकृति का निर्माण होने जा रहा है। इंदौर का सौभाग्य है जो आप श्री द्वारा प्रदत्त सदु पांडे वंशज की सुरभि गोधन यहाँ विराजमान होंगी। साथ ही गिरिशीला और ब्रजरज का भी यहाँ समावेश होगा। अथर्व वेद के अनुसार श्री धेनु सदा नाम रई नाम अर्थात गौ माता समृद्धि का मूल स्रोत है। गौ माता समृद्धि और प्रचुरता के घोतक है। वह सृष्टि के पोषण का स्रोत है, वह जननी है। इसकी आगे की जानकारी के लिए मैं श्री अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रही हूँ। हवेली बंदावी दो श्रीजी तारा नामनी। हवेली बंदावी दो श्रीजी तारा नामनी। षष्ठम पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री श्री 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज, युवा वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री आश्रय कुमार जी महाराज, युवा वैष्णवाचार्य परम पूज्य 108 श्री शरण कुमार जी महोदय, आपके युगल चरणों में इंदौर अहिल्या माता गौशाला के समस्त सदस्यों एवं गौ भक्तों की ओर से आपको बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। हम सब इंदौर के वैष्णव जनों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसन्नता का दिन है ये आज, कि इस विशाल प्रकल्प का आज लोकार्पण हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री ने आकर के इंदौर में अहिल्या माता गौशाला में वहाँ का भूमि पूजन किया हुआ है और हम सबको एक बार बहुत जोर से ताली बजा करके महाराज श्री का आपका कृपा प्रसाद हमें जो मिला है वो गिरिराज पर्वत से प्राप्त उनके एक तेज अंश एक शिला के रूप में हमें इंदौर में प्राप्त होगा और वो तेज अंश एक शिला इंदौर की अहिल्या माता गौशाला में गिरिराज पर्वत के रूप में वहाँ स्थापित होगी। एक बड़ा सा स्वरूप बनेगा, आजू बाजू बहुत अच्छी गौरज की परिक्रमा बनेगी, पानी के झरने होंगे और इन सब के साथ आशीर्वाद स्वरूप और आपकी कृपा के स्वरूप एक दिव्य गौ माता जो उसी वंश से प्रारंभ है ठाकुर जी के समय से, वह गौ माता का स्वरूप भी हमें प्राप्त होने वाला है। तो ये सारे दर्शन साक्षात गौ माता वहाँ से हमें प्राप्त होंगी और ये सब इंदौर का सौभाग्य होगा कि हमें ये सब प्राप्त होगा।
और इसका निर्माण भी यथाशीघ्र हो सकता है अगले सप्ताह से ही अहिल्या माता गौशाला के उस 20 एकड़ के विशाल प्रांगण में आरंभ हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री रवि सेठी जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री CK अग्रवाल साहब उपस्थित हैं, श्री महेंद्र जी जैन उपस्थित हैं, गोपाल जी अभी पिछले कुछ वर्षों से अहिल्या माता गौशाला के सक्रिय सदस्य हो गए हैं और खूब मन लगने लगा है इनका वहाँ और निरंतर आ रहे हैं। अभी जो एक आपने पुस्तिका का विमोचन देखा अहिल्या माता गौशाला की, ये पुस्तिका, इसमें वर्णन है पूरे देश में जो गौवंश स्थान स्थान पर गौशाला के रूप में, गौसदन के रूप में जो स्थापित है, उन गौशालाओं का आत्मनिर्भर स्वरूप कैसे बने, इसके लिए श्री रवि जी सेठी से निवेदन करूंगा। सेठी जी कह रहे हैं कि पर्याप्त समय हो गया है, तो ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि गौशाला मतलब कोई घाटे का सौदा नहीं है। गौशाला बहुत बहुत लाभ का सौदा है, समाज के लिए, देश के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए। इस पुस्तक में ये सब बातें आपको मिलेंगी और आधुनिक गौशालाएं कैसे हो, परंपराओं का पालन करते हुए, गौ माता की मर्यादाओं का पालन करते हुए कैसे गौधन का विकास कार्य हो, ये इस पुस्तक में था। परम पूज्य ने इसका आज विमोचन किया है और एक बार फिर इंदौर नगर के समस्त वैष्णवजनों को मैं बधाई देता हूँ कि गिरिराज की प्रतिकृति का आज अनावरण हो गया और ये शीघ्र आरंभ होगा। छोटी सी बात आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर ये गिरिराज पर्वत की प्रतिकृति बनेगी वो अहिल्या माता गौशाला है। पिछले इंदौर के तो करीब करीब सभी वैष्णव वहाँ पधारते हैं और सब जानते हैं, किंतु यहाँ मुझे पता लगा कि इंदौर के बाहर के भी बहुत वैष्णव पधारे हैं और विदेशों से भी आए हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 162 वर्ष पुरानी ये गौशाला है और 20 एकड़ ज़मीन में वहाँ पर ये गौशाला है। करीब 125 एकड़ ज़मीन और इंदौर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान पर ये कार्य आरंभ होगा। वहाँ पर बहुत सुंदर एक सप्त गौमाता का मंदिर भी है। आप सब वहाँ पधारें, दर्शन करें और इस गौशाला के और चैतन्य स्वरूप को प्रदान करें। आदरणीय सेठी जी कुछ कहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। आज सबसे पहले मैं गोपाल जी निमा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और समाज सेवा, गौ सेवा में संलग्न रहें। हाँ, ये जिस गौशाला के बारे में हमारे सेक्रेटरी महोदय ने, धनोतिया जी ने आपको बताया है, ये गौशाला है तो बहुत प्राचीन थी। अब हम लोग इसको आर्थिक स्वावलंबन की तरफ से ले जा रहे हैं और गौ संस्कृति का स्वरूप जो पहले प्राचीन काल में था उसको कैसे रखना है। तो इस तरह के कई गौ उत्सव करते रहते हैं समय समय पे और उसमें सार्वजनिक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कि बछबारस है, गोपाष्टमी है, इस तरह के अनेक कार्यक्रम होते हैं। इस गौशाला में गौ सेवकों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और ठीक है। और हमारा प्रयास ये है कि ये गौशाला दूध पे निर्भर न रह के उसके जो गौ उत्पाद हैं उस पर निर्भर रहे। तो इस तरह के भी कई आयाम बनाए हैं, कई तरह की खाद, दवाइयाँ, अब गो आधारित गौ सेवा भी, चिकित्सा भी चालू कर दी है। अब वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपकी सबसे सद्भावना से ये कार्य बढ़ रहा है। जय श्री कृष्ण। बोल श्री वल्लभाधीश की जय।
स्वागत की इसी कड़ी में हम हमारे षष्ठ गुरु युवराज परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री आश्रय कुमार महोदय श्री जी का भी पुष्पहार से स्वागत करते गौर श्री हैं। वल्लभाधीश तेजोमयी आभा से मोहनी स्वरूप षष्ठ गादी के द्वितीय सुपुत्र परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री शरणम कुमार महोदय श्री जी का भी पुष्पहार से स्वागत। वल्लभाधीश देश की जनाना सरकार के लिए मैं जो हमारे साथ इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं ज्योति भाभी व अंकिता को आमंत्रित कर रही हूँ जनाना सरकार का बोल श्री वल्लभाधीश की जय। आप श्री के पुष्प स्वागत के बाद हो गए तेरे चारों धाम। कलम बोली अब इन चारों धाम के पुण्य को अर्जित कर गुरु बखान उनके आशीर्वाद से होगा सर्व कल्याण। जीवन एक उत्सव के प्रणेता आप श्री का खूब खूब अभिनंदन। आपके माथे प्रभु श्री कल्याण राय जी मोहनी स्वरूप, आपके माथे प्रभु श्री कल्याण राय जी मोहनी स्वरूप, आपकी शख्सियत के हैं विविध रूप। परम पूज्य तृतीय पीठाधीश्वर श्री बजेश कुमार जी महाराज श्री काकरोली नरेश के आप हैं द्वितीय रत्न रसेश किए भव्याति भव काम। परम आदरणीय षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री है आपका शुभ नाम। अरुण अधर मोहनी मुस्कान, अरुण अधर मोहनी मुस्कान मनमोहन छवि, अरुण अधर मोहनी मुस्कान मनमोहन छवि नयन कमल अभिराम। आपके दर्शन से लगे अंगना में पधारे श्री सुंदर श्याम। आप श्री की मर्यादा में इस नाचीज की गुस्ताखी माफ हो, पर आपके मोहनी स्वरूप पर तो बनता है कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, 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 नैनों में रख दी तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के। अरुण अधर मोहनी मुस्कान मनमोहन छवि नयन कमल अभिराम। आपके दर्शन से लगे आंगन में पधारे श्री सुंदर श्याम। भक्त वत्सल मस्तक तिलक श्वेत पीतांबर शुभ साज। अग्निकुल कौस्तुभ परम पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज। बड़ौदा के महाराजाधिराज अनेकानेक हवेली मंदिर सत्संग भवन व नरोड़ा अहमदाबाद में श्री महाप्रभु जी के बैठक जी के सरताज। बड़ौदा में किया प्राथमिक विद्या अभ्यास, काशी वृंदावन में बने आचार्य, संस्कृत माध्यम बना प्रयास। वेदांत साहित्य के आप आचार्य बने, व्याकरण मीमांसा न्याय के अद्भुत ज्ञान से सने। मुंबई फ्रेंच कंप्यूटर एजुकेशनल सेंटर से लिया कंप्यूटर का विस्तृत ज्ञान। आप श्री सरकार आप हो गुणों की खान। जगत गुरु श्रीमद श्री वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के किरदार को किया जीवन। आपकी उपलब्धियां है अनंत।
षष्ठ निधि श्री कल्याण राय प्रभु जी को ब्रज कांकरोली व नाथ द्वारा पधरा कर किए भव्यातिभव ब्रजानंद महामहोत्सव आपके ऊर्जामय व्यक्तित्व के सानिध्य में होगा फिर नाथ द्वारा में विचार कुंभ, जीवन एक उत्सव। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, ब्रजभाषा, मेवाड़ी, उर्दू भाषा के हैं आप ज्ञाता। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, ब्रजभाषा, मेवाड़ी, उर्दू भाषा के हैं आप ज्ञाता। पुरातन व आधुनिकता संग बन रहे स्वर्ण युग प्रदाता। कला, संगीत, श्रृंगार सामग्री के आप पारखी व रखते खास ध्यान। काव्य व शेरो शायरी के लेखन पठन के आप हैं बड़े कद्रदान। प्राचीन चित्रों व चित्रकारिता के हैं आप खास संग्राहक। आप श्री में हैं मृदंग पखावज के पारंगत वादक। वैष्णव इनरफेथ पुष्टि मार्गी ऑर्गेनाइजेशन VIPO के सर्वाध्यक्ष पद पर हैं आप आसीन। होते नूतन अभिगम, धर्म संस्कृति, समाज उपयोगी, मानव सेवा के कार्य नित नवीन। प्रभु में अनुरुक्ति, धर्म व सामाजिक कार्यक्रम में गहन आसक्ति, जिससे होती सत्कार्यों में प्रवृत्ति, आम जनों की व्यसनों से निवृत्ति, आपके विविध गुणों से सजती पुष्टि मार्ग संस्कृति। आपने आचार्य चरण की प्रस्तुत करी है एक मिसाल, आपके उद्बोधन में होती ज्ञान की गंगा वृहद विशाल। पावन उद्देश्य हेतु गठन किए कई सामाजिक ट्रस्ट, दूर होते इससे हर वर्ग के कष्ट। आपकी ऊर्जा सूर्य सी, अंतरिक्ष सा विस्तार। आपकी महिमा का क्या गुणगान करें, आपकी शख्सियत के विविध प्रकार। जयराज ध्यान चाहूंगी कि लफ्ज़ बदलेंगे आपकी तारीफ के, बदलेगा अंदाज हर बार, पर किरदार आपका ही रहेगा मेरी शायरी में हर बार। शामली की लेखनी का आपको शत शत नमन, जीवन एक उत्सव के प्रणेता आप श्री का खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में हम स्वागत करते हैं जीवन एक उत्सव के प्रेरक संयोजक, युवा वैष्णवाचार्य, परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री आश्रय कुमार जी महोदय जी का। आप श्री षष्ठ पीठ के युवराज के रूप में श्री कल्याण राय जी मंदिर बड़ौदा में विराजते हैं। आप श्री का प्राथमिक अभ्यास बड़ौदा व कॉलेज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में स्नातक व्याकरण, वेद, पारंपरिक संस्कृत ज्ञान, वेद शास्त्र संपन्न विद्वान शास्त्री जियों द्वारा किया गया है। आप श्री पूज्य पिता चरणों के पद चिन्हों पर गतिमान होते हुए पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली युक्त समृद्ध जीवन जीने की कला, प्रेम, दया, भाईचारा एवं सहनशीलता के वास्तविक प्रतीक एवं प्रतिभाशाली प्रचारक हैं। आप श्री US, लंदन, कनाडा आदि देशों में युवा शिविर, सत्संग, प्रश्नोत्तरी, पुष्टि मार्गीय शिविर आदि संपादित करते रहते हैं। युवा पीढ़ी को, सरकार आपका भी ध्यान चाहूँगी कि युवा पीढ़ी को पुष्टि मार्ग से आपने है जोड़ा, नई पीढ़ी को धर्म की ओर मोड़ा। युवा पीढ़ी को पुष्टि मार्ग से आपने जोड़ा, नई पीढ़ी को धर्म की ओर है मोड़ा। सोशल मीडिया से, टेक्नोलॉजी से पुष्टि मार्ग को दिया नया कलेवर। पुष्टि TV चैनल में आपके ज्ञान के नित नए तेवर। आपको कार्यक्रम के प्रेरक संयोजक के रूप में पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। स्वागत करते हैं जीवन एक उत्सव के प्रेरक संयोजक, युवा वैष्णवाचार्य, परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री शरणम कुमार जी महोदय जी का। आप श्री षष्ठ पीठाधीश्वर श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के द्वितीय सुपुत्र हैं। वेद तथा पारंपरिक संस्कृत ज्ञान, वेद शास्त्र संपन्न विद्वान शास्त्री जी द्वारा किया गया है। आप श्री पूज्य पिता चरणों के पद पर गतिमान होते हुए कला, साहित्य एवं कीर्तन आदि में विशेष रुचि रखते हैं। आप श्री के द्वारा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विषय में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में स्नातक की उपाधि ली गई है। श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन चरित्र पर बनी फीचर फिल्म श्री कृष्ण एवं श्रीनाथ जी के पात्र में आपके अभिनय की अत्यंत प्रशंसा हुई। आप श्री पुष्टि मार्गीय युवा पीढ़ी का संचालन पुष्टि यूथ के माध्यम से
देश विदेशों में कर रहे हैं। आप नई पीढ़ी के युवाओं के संवाद हेतु आधुनिक सोशल मीडिया का उपयोग करते रहते हैं। साथ ही आध्यात्मिक, शैक्षणिक, प्रभु की दिव्य लीलाएं और राग श्रृंगार प्रणाली के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आधुनिक काल में कैसे जीव का उत्थान करने वालों में ऐसे व्यापक विचारों को जनमानस तक पहुंचाना ही आपका जीवन का परम ध्येय, और इसी ध्येय को हम आप श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के श्रीमुख से सुनने की, आप श्री के ज्ञान उद्बोधन की गंगा में डूबने की विनती करते हैं। गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनकरं परं गोवर्धनचरं नित्यं गोवर्धनधराधरम् कृपयति यदि राधा बाधिता शेषबाधा किमपि परमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयोर्मे यदि वदति च किञ्चित् स्मेरहासोदितश्री द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम् श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास्य मुरली मनोहरे राधिका रसिकमां कृपानिधे स्वप्रिया चरणकिङ्करी कुरु प्राणनाथ वृषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलषट्पद राधिका पदतले कृतस्थिते त्वां तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर संविधाय दशनेत्रणं विभो प्रार्थये व्रजमहेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य सुबोधनिस्तायतराश्चयास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपालुतास्ता मदीयवाचां रचयन्तु भूषाम्। बोलो श्री जी बाबा की पीछे से भी थोड़ी सी आवाज आ जाए तो श्री जी तक हमारी आवाज पहुंच जाए। प्रभु श्री गोवर्धन धर के धाम में श्री जी द्वार में जब हम आए हैं तो कम से कम श्री जी द्वार तक हमारी आवाज तो पहुंचनी चाहिए। बोलो श्री जी बाबा की जय, बोलो लाडीले लाल की जय, श्री कल्याण राय प्यारे की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। विराजमान प्रातस्मरणीय आदरणीय जिनके मस्तक पर रास रासेश्वर परम मोहिनी मधुरेश ऐसे श्री कल्याण राय प्रभु विराजमान हैं, ऐसे पूज्य पितृचरण, पूज्य मातृचरण, पूज्य श्री आश्रय दादा जो सदा सर्वदा प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक एवं नव विचार नव चिंतन के प्रदाता रहे। पूज्य श्री भाभी चिरंजीव यदुराज बाबा, साथ ही साथ इस
दिव्य उत्सव के सभी आयोजनों में, कार्यक्रमों में ऐसा नहीं कहूंगा कि जो मनोरथी बने, परंतु ऐसा कहूंगा कि जिनको श्री जी ने मनोरथी बनाया। ऐसे इस जीवन एक उत्सव के श्री गोपाल जी नीमा एवं श्रीमती ज्योति जी नीमा, अहिल्या माता गौशाला, जो बहुत ही सुंदर रूप में गौ सेवा, गायों के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है उन सभी के सुंदर प्रोडक्ट्स, और आधुनिक काल में किस प्रकार से गौ सेवा को एक उत्तम रूप में किया जाए, उसका एक जागृत उदाहरण वो इस गौशाला में देखने मिलता है। ऐसी इस गौशाला से श्री राजीव जी शेठी एवं समग्र गौशाला समिति मंडल, श्री तनुज जी एवं श्री अजय जी गुजर, बड़ौदा षष्ठ निधि श्री कल्याण राय प्रभु को नित्य जो मंगला से शयन पर्यंत अपनी कीर्तन सेवा द्वारा लाड़ लड़ाते हैं, ऐसे श्री मितेश भाई गांधर्व, सुमधुर सुरों में भजनावलियों का आनंद दिलाने वाले ऐसे श्री समीर भाई प्रजापति एवं समग्र कलाकार वृंद, समग्र वैष्णवजन जो लगभग कुछ 1 वर्ष से इस समग्र आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं और विविध व्यवस्थाओं को, आयोजनों को संभालने में सभी रूप अति उत्तम हों, क्योंकि हमारे श्रीजी बाबा भी उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, तो उनके सेवकों के लिए भी सभी चीज अति उत्तम हो, ऐसा भाव रखकर समग्र व्यवस्था आयोजन किया गया। उस सभी समिति, सभी स्वयं सेवकों को, सभी वैष्णवजनों को यहाँ यही अभ्यर्थना करता हूँ उन सभी के लिए। और साथ ही साथ जैसे अभी गौधूली वेला हो रही है, आवनी का समय हो रहा है, और इस काल में सभी गौ माताएं श्री प्रभु की ओर दौड़ती हैं, आकर्षित होती हैं। अभी शोभा यात्रा में से हम आ रहे थे तो उस समय भी कुछ ऐसी ही धूल उड़ रही थी जैसी गौ माताएं श्री जी की तरफ दौड़ते हुए धूल उड़ाती हैं। गायें वो इंद्रियाओं का, हमारी जो इंद्रिय हैं उनका प्रतीक हैं, गोरूप इंद्रियाणी, और उन्हीं इंद्रियों को किस प्रकार से आज के इस आधुनिक काल में हम भगवत सेवोपयोगी बना सकें, वैष्णव सेवोपयोगी बना सकें, उस हेतु से हम सभी इस 5 दिवसीय उत्सव में दौड़ रहे हैं ऐसे भाव के साथ। ये 5 दिन कुछ विलक्षण है, क्योंकि अधिकतर तो सत्रों में, वचनामृतों में, आयोजनों में कोई ना कोई ग्रंथ को लेकर चिंतन होता है, चाहे वो फिर श्रीमद् वल्लभ के कोई ग्रंथ हों, षोडश ग्रंथ आदि में से, या श्रीमद् भागवत जी हों, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामायण आदि हों। अनेक विध ग्रंथों के, पुराणों के, शास्त्रों के चिंतन बारंबार हम विविध आयोजन के माध्यम से करते हैं, परंतु ये जो 5 दिन हैं वो पंचामृत रूप ये 5 दिन हमें प्राप्त हुए हैं। गाय भी हमें पंचामृत देती है, तो ये जो 5 दिन हैं वो पंचामृत रूप हैं। और पंचामृत क्या, तो आज की इस 21वीं सदी में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सभी के सामने ये खड़ा है कि किस प्रकार से इस बदलते समय में अपनी उस आध्यात्मिकता को टिका रखें, हमारी परंपराओं को, हमारे सिद्धांतों को, हमारी विचारधारा को, हमारे पूर्वजों ने दी हुई हमारी विरासत को किस प्रकार से हम उसकी सुरक्षा करें, किस प्रकार से उसका पोषण करें और किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को उसे सौंपें। इसी प्रोसेस को या इसी पूर्ण व्यवस्था को समझने के लिए ये जो 5 दिन के 5 विलक्षण टॉपिक रखे गए हैं वचनामृत के, या ये 5 दिन के जो 5 विलक्षण विचार मंथन हैं,
उसमें से आज प्रथम दिन प्रथम सोपान हम करने वाले हैं कि आधुनिक काल में आध्यात्म चिंतन। आधुनिक काल में आध्यात्म चिंतन, तो आधुनिकता और आध्यात्म ये दोनों को समझना पड़ेगा और उन दोनों को समझने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। आधुनिकता क्या है? तो हम जिस प्रकार आज के समय में बिना मोबाइल के या बिना डिवाइस के बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब संभव नहीं है। अब सब कुछ, हमारी बैंक हो वो भी मोबाइल में आ गई और हमारे संपर्क के सूत्र वो भी सब मोबाइल में आ गए। अब पत्र लिखना छूट गया। सब कुछ इस मोबाइल नामक एक डिवाइस में आ गया। तो ये आधुनिकता है। आधुनिकता के दो पक्ष होते हैं, एक जो हमें मदद रूप होता है और एक हमारा बिगाड़ करता है, एक सत्संग रूप और एक दुस्संग रूप। उसका उपयोगकर्ता किस प्रकार से इस आधुनिकता का उपयोग करता है, उसके ऊपर आधारित है कि यह आधुनिकता हमें कहां ले जाएगी। सत्संग के रूप में यदि विचार करें तो अभी अभी हम कोरोना में से बाहर निकले हैं, कुछ समय पहले ही। विचार करिए कि अगर इस कोरोना काल में हमारे पास सोशल मीडिया, हमारे पास आधुनिकता, डिवाइस, टेक्नोलॉजी ये न होती तो सब अपने अपने घर में बैठे होते। परंतु जिस प्रमाण में वैष्णव समूह एकत्रित ऑनलाइन हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ था। ऐसा भी विचार आता है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो पुष्टि टीवी जो आप सब दर्शन करते हैं पुष्टि टीवी पर विविध उत्सवों के, उसका भी शायद इतना महत्व नहीं होता, क्योंकि हम अभी भी प्रत्यक्ष मिलने में मानते थे। परंतु परिस्थिति ने, काल ने, अवस्था ने हमें ऑनलाइन कर दिया। तो दुनिया से बात करनी हो तो फोन की जरूरत पड़ती है। दुनिया से बात करनी हो तो फोन की जरूरत पड़ती है और श्री कृष्ण से बात करनी हो तो मौन की जरूरत पड़ती है। फोन पर जब बात करते हैं, जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो फोन पर जब बात करते हैं तो बिल देना पड़ता है, और श्री कृष्ण से जब बात करते हैं तब दिल देना पड़ता है। आधुनिकता और आध्यात्म में बस इतना ही चिंतन है कि एक जगह बिल देना पड़ता है और एक जगह दिल देना पड़ता है। आधुनिकता सुविधा अवश्य कर सकती है, पर आधुनिकता आनंद नहीं दे सकती। आधुनिकता सुख अवश्य दे सकती है। सुख वो क्षणिक है, आनंद वो असीम है। श्री महाप्रभु का एक नाम है परमानंद, जो असीम नाम है, जो जिसकी कोई सीमा नहीं, अगणितानंद जिसे कहते हैं। प्रभु के उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय ग्रंथ में यह समझाया है कि जीव को अगर श्री कृष्ण प्रेम करना है या कृष्ण के साथ अपने इस दिव्य संबंध को निभाना है तो सर्वत्याग ही अति उत्तम मार्ग है। परंतु यदि हम आज के समय में ये विचार करें कि अगर प्रभु की सेवा के लिए, अगर भगवत नाम लेने के लिए, अगर वैष्णव बनने के लिए सर्वत्याग करना एकमात्र उपाय होता तो हम में से कितने श्री महाप्रभु जी के सेवक होते। श्री महाप्रभु जी ने ये विचार दिया क्योंकि श्री वल्लभ आपके सिद्धांत आधुनिक हैं। जितने श्री महाप्रभु जी के काल में 550 साल पहले वो रेलेवेंट थे, जितने उपयोगी थे, उतने ही वो आज के समय में भी उपयोगी और रेलेवेंट हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ये 21वीं सदी के जो जीव हैं, जो वैष्णव हैं, वो सर्वत्याग नहीं कर सकेंगे। उनके लिए सबसे उत्तम क्या हो सकेगा? फिर भी वो कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे, परंतु कैसे कर सकेंगे? अपने जीवन को उत्सव कैसे बना सकेंगे? श्री वल्लभ ने कहा कि कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है,
केवल अपने आप को उसकी ओर मोड़ देना है। जब अपने जीवन को हम जैसे हैं, जहां हैं, जिसके साथ हैं, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में हैं, जिस मनस्थिति में हैं, उसी स्थिति में केवल अपने जीवन को कृष्णार्पण कर देना है। तनुजा वित्तजा मानसीसा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम। तनुजा और वित्तजा दो प्रकार की सेवा बताई, और मानसीसा परामता, किस प्रकार जीव इस संसार में सभी वस्तुओं को उपयोग करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, अपना नाम बदले बिना जैसे वेश धारण करते हैं वैसा वेश धारण करके किस प्रकार कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। तो कहा तनुजा, यानी इस शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी बातें, क्योंकि शरीर में अहमता है, हमारा अहंकार जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे शरीर में रहा हुआ है। तो जब हम अपनी तनुजा सेवा यानी शारीरिक सेवा प्रदान करते हैं, शरीर द्वारा सेवा करते हैं जिसमें हमारा श्रम जुड़ा हुआ है, तब हम अपने अहंकार का समर्पण कर रहे हैं। और उसके साथ अहंकार का समर्पण हुआ, परंतु फिर भी ये मेरा है, वो जब तक नहीं छूटेगा, ममत्व नहीं छूटेगा, तब तक अहमता और ममता, हमारा ममत्व कहाँ रहा हुआ है? तो हमारी संपत्ति में, धन में। ये मेरा है। हम वारंवार कहते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मोबाइल, ये मेरे गहने, ये मेरे चप्पल, सब कुछ कहते हैं। कई बार चप्पल भी चोरी हो जाते हैं। पर ये सब जिसको हम अपना कहते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूं। प्रभु बारंबार भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत जी में अनेक बार प्रभु स्वयं ये कहते हैं, उद्घोष करते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। ब्रह्म संबंध के समय भी श्री आचार्य चरण को प्रभु ने क्या वचन दिया? प्रभु ने यही कहा कि श्री वल्लभ, जो जीव को हाथ आप मेरे हाथ में सौंपोगे, वाको हाथ और साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। जीव भले भूल जाए कि हम किसके हैं, हमारे नाथ कौन हैं, किसने हमें सनाथ किया है, जीव भले ही भूल जाए, परंतु मैं वाकु नहीं भूलूंगा। तो जब अहमता और ममता, ये दोनों का जब समर्पण होता है तनुजा और वित्तजा के द्वारा, कोई देह से सेवा करता है, कोई वित्त से सेवा करता है, पर दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, तब जाके सिद्ध होती है मानसी सा परामता। वही आध्यात्म है। धर्म कहता है तिलक करना चाहिए, धर्म कहता है माला करनी चाहिए, धर्म करता है सेवा करनी चाहिए। सेवा करना वो आध्यात्म है। हमें मालूम है कि दर्शन करने जाना है, हमें मालूम है कि हमें किस प्रकार से आचरण करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो सभी बातें जानना, टू हैव दैट इंफॉर्मेशन, वो धर्म है। पर जब हम उस धर्म को जीते हैं, तब वो आध्यात्म बन जाता है। आध्यात्म हमारी आत्मा से जुड़ता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, और जब परमात्मा से आत्मा जुड़ती है तब ब्रह्म से संबंध होता है, और वही जीवन का उत्सव बन जाता है। तो ये जीवन एक उत्सव केवल कहने की बात नहीं, अनुभव की बात है, क्योंकि ये आध्यात्म की बात है। जीवन एक उत्सव, वो 5 दिवस का ये महोत्सव है, जहां सत्संग भी है, जहां दर्शन भी है, जहां महाप्रसाद भी है, जहां भगवदीय जनों का संग है, और जहां वल्लभ का संग है। ये 5 जहां एक साथ है, वो ये 5 दिवसीय जीवन एक उत्सव है। जीवन में अगर ये 5 चीजें हमारे साथ सदा रहें, वैष्णव का संग रहे, वैश्वानर का संग रहे, श्रीनाथ जी का संग रहे, सत्संग का संग रहे, और साथ ही साथ
सद व्यक्तियों का संग रहे। अगर ये 5 वस्तु हमारे जीवन में रहती हैं तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। 5 दिवस के इस उत्सव में पुनः पुनः एक बार हम पूज्य पितृचरण का जन्मदिन भी यहाँ श्रीजी द्वार में जब मनाने वाले हैं 12 तारीख को, वो अपने आप में एक और अलग उत्सव है। उत्सव में उत्सव होना वो महोत्सव बन जाता है। आपके जन्मदिन को हम यहाँ जब मनाने वाले हैं, अनेक विध स्थानों से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, तेलंगाना से भी कुछ वैष्णव आए थे, देखे थे उनको। विविध प्रांतों से सब वैष्णव जन एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ विदेश से, अमेरिका से आदि शहरों से, देशों से भी भगवदीय जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो सभी यहाँ क्यों आए हैं? आप सब यहाँ क्यों आए हैं? हम सब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि जब तक मंथन नहीं होगा तब तक अमृत प्रकट नहीं होगा। हम साथ मिलकर ये जीवन एक उत्सव का मंथन करेंगे और साथ मिलकर श्रीजी रूप अमृत को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उससे बड़ा अमृत और क्या हो सकता है। श्री प्रभु के दर्शन, श्री प्रभु के गुणानुवाद करके अपने जीवन को एक उत्सव महोत्सव बनाएं। इसी भाव के साथ बारंबार आप सभी को इस 5 दिवसीय महामहोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए अपने वाक सुमनों को आप सभी के अंतर में विराजते आनंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के चरणों में समर्पित कर, श्री गोवर्धनधर प्रभु श्री लाडीले लाल के चरणों में समर्पित कर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।